के बारे में आज दूसरा दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ की बात करें, किसका बात करें? चलिए, ये एक चार्ज बॉडी है Q1 और ये दूसरा चार्ज बॉडी है, क्या बोलो? इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो इसके बीच आकर्षण भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। इसी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि स्थिर विद्युतीय बल से आप तो क्या कहोगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी in a race is called electrostatic force. तो फटाक से लिखते हैं क्वेश्चन वाला। स्थिर विद्युतीय बल से आप क्या समझते हैं? स्थिर विद्युतीय बल से आप क्या समझते हैं? स्थिर विद्युतीय बल से आप क्या समझते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर में पूछा है आंसर। देखिए, तो रुके हुए आवेश के बीच, दो रुके हुए आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो रुके हुए आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण की बल को, आकर्षण या प्रतिकर्षण की बल को स्थिर विद्युतीय बल कहते हैं। अब देख, स्थिर विद्युतीय बल कौन सा बल है? संरक्षी, कंजर्वेटिव बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब केंद्रीय बल है। और इसको कौन बल कहते हैं? कूलम्ब बल। क्यों कहते हैं कूलम्ब बल? क्योंकि इसका नियम कौन दिया था? कौन दिया था? तो एक ऑब्जेक्टिव लिख लो, स्थिर विद्युतीय बल है, स्थिर विद्युतीय बल है, स्थिर विद्युतीय बल है, स्थिर विद्युतीय बल है। ए में लिखो संरक्षी, ये चॉइस में लिखिए संरक्षी। बी में लिख केंद्रीय, सी में लिख दोनों, दोनों, और डी में लिखिए कोई नहीं। बोलो आंसर कौन सा होगा? सी होगा। संरक्षी भी है और कूलम्ब भी, कूलम्ब भी ना। अब या और ये आवेश एक है और ये कौन सा आवेश है? दूसरा। दोनों आवेश के बीच आकर्षण भी होता है, इसी बल को स्थिर विद्युतीय बल कहते हैं। इस स्थिर विद्युतीय बल के लिए कूलम्ब साहब कितना नियम दिया? पहला नियम दिया था कि दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 का मोड लेना है, क्या लेना है? इसी को हम लोग F समानुपात Q1 इंटू क्या लिखते हैं?
और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between the charge. अब ये दोनों को हम लोग मिलाए थे तो क्या बना था? F समानुपात Q1 into Q2 और F इक्वल टू Q1 into Q2 R स्क्वायर। ये K का मान जो है बच्चों, ये क्या था बोलो? माध्यम पर निर्भर कर रहा था। किस पर निर्भर? अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग। यदि निर्वात की बात करें तो K का मान कितना बोले थे? और किसी माध्यम की बात करेंगे तो K का मान कितना था? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आया था। बोलना तो किसी माध्यम के लिए सॉरी निर्वात के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 और किसी मीडियम के लिए माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 यहाँ क्या है? अरे बोलना। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है किसको बोलते हैं? क्या? निर्वात का पराबैद्युता। किसका पराबैद्युता? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम बदलोगे तो 1/4 K का मान क्या होगा? K का मान एप्सिलॉन नॉट को क्या कहोगे? निर्वात का पराबैद्युता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI मान कितना बोले थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नॉट का कितना? 8.8 इसी को क्या बोलते हैं? हेरान पर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI मान होता है। SI मान होता है। कौन सा मान होता ना? पहला चॉइस में लिखिए 9 गुना 10 पर पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 गुना 10 पर पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी नंबर में 9 गुना 10 पर पावर 8 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी बोलो कौन सा? श्योर है? चलिए बी नंबर बना लीजिए। अगला क्वेश्चन। ऐसा स्मॉल लेटर नहीं होगा, कैपिटल लेटर दीजिए। न्यूटन में कैपिटल में होगा, लिख लिए। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का CGS मान होता है। CGS मान होता है।
GS मान होता है। ये नंबर में लिखिए 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर, स्टेट कूलम स्क्वायर, स्टेट कूलम स्क्वायर। सी में लिखिए 8.85 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी में लिखिए 1 कूलम स्क्वायर पर टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्या होगा? बी नंबर। चलिए लिख दीजिए बी। अगला क्वेश्चन ये हो गया, मिटा दो इसको। लिखिए एप्सिलॉन नॉट का SI मान होता है, SI मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का SI मान होता है। एक चॉइस में लिखिए 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। बी में लिखिए 8.85 10 पर पावर -12 फेराड पर मीटर। सी में लिखिए बोथ। डी में लिखिए आंसर बोथ। तो देखना है एग्जाम में कि कौन सा चॉइस रहेगा। यदि दोनों है तो बोथ हुआ, यदि ये रहेगा तो सिर्फ ये मारिएगा, ये रहेगा सिर्फ ये रहेगा तो सिर्फ इसको मारना। अगर मात्रा की यदि पूछ दे यूनिट तो ये वाला मारोगे या ये वाला मारोगे, चलेगा। क्योंकि कई बार पूछता है कि सापेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक होता है। बोलो आंसर। चॉइस दे देता है या फिर ये चॉइस देगा, जो भी देगा आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन दो नंबर में कभी कभी पूछ देता है। लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा ज्ञात करें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा ज्ञात करें। बोलो कर सकते हो? आइए ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर में पूछ रहे हो? 2 नंबर में। कितना नंबर में? जरा ध्यान दीजिए। क्या है सूत्र आपके पास? F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे, यही ना सूत्र है। किसका डायमेंशन? किसका डायमेंशन? इसी का डायमेंशन चाहिए। अरे बोलो यार। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको इधर ले आए FR स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। सही है। इसका डायमेंशन ये ना चाहिए। एना के की मतलब बोलते डायमेंशन ही ना हमको चाहिए। इसका मतलब क्या निकालना है? फोर्स का डायमेंशन सहमत हो? अच्छा वो डिस्टेंस के लिए स्क्वायर है अपन Q1 के लिए Q2 के लिए चलेगा। अब इसको सीधा कर लो तो ML3
माइनस, नीचे में तो ऊपर में माइनस दो, ऑलरेडी -2 है, कितना होगा -4, -2। अब इसका मन नहीं है तो क्या लिखेगा ये ml3 -2 कितना कम कर दोगे? तो 2 नंबर आता है। कितना नंबर बोलो, लिख सकते हो परीक्षा में, लिखने लायक है? चलो फटाफट लिखो। चलेगा? हो गया। अगला क्वेश्चन वहां पे किसको मिटा दें? हो गया ना? तो लिख एप्सिलॉन नॉट का बीमा ज्ञात करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा ज्ञात करें। एप्सिलॉन नॉट का बीमा ज्ञात करें। इसका बीमा निकालना है। बोलो कौन सूत्र लगाओगे? एफ बराबर 1 बटा Q1 इंटू आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा किसी का डायमेंशन चाहिए तो इसको एक साइड कर लो। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन बोलो चलेगा? तो इसका डायमेंशन चाहिए, बोलो तो 1/4 पाई का डायमेंशन होगा? किसी संख्या का बीमा नहीं होता। पाई 22/7 होता है तो इसका बीमा। तो Q के लिए बोलो, Q2 के लिए, बल के लिए, दूरी के लिए L² या L2, M-1 L-3 3 प्लस है, नीचे में माइनस तो ऊपर में T4 I2, या बोलो तो M-1 L-3 T4 A2 सही है। हो गया फटाफट। कुछ फायदा होगा? स्लो लग रहा है इसलिए क्योंकि पढ़े हुए। अब वैसे भी एक सप्ताह में तो समाप्त होने वाला है, जो सोच रहे हैं 8 दिन में हो जाए। जो क्लास रेगुलर किए हैं उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होता। सिर्फ क्वेश्चन के लिए आता है, क्वेश्चन क्या मिलने वाला। लिखिए अगला क्वेश्चन। तो
ये बीमा पूछेगा तो लिख दोगे ना? इसके लिए ऑब्जेक्टिव लिखाना जरूरी नहीं है, कर लोगे ना? अरे बोलो यार। अगला क्वेश्चन लिखिए। सापेक्षिक परावैद्युतांक, सापेक्षिक परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मान होता है, का मान होता है। एक चॉइस में लिखिए 0, बी में लिखिए अनंत, सी में लिखिए 80, डी में लिखिए 1 से 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक, 0 अनंत, 80 1 या 1 से अधिक। बोलो क्या होगा? 1 या ये पानी के लिए, किसके लिए? और मेटल जो भी होगा, चालक होगा, उसके लिए क्या होगा? क्या होगा? बोल इसका आंसर। 1 या, ये बात याद रखिए, 1 या। इसी कारण से किसी भी माध्यम में जो बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो निर्वात से कम होगा। निर्वात से क्या होगा? अगला क्वेश्चन टिक मारिए इसको, देखिए पानी के लिए, पानी के लिए परावैद्युतांक का मान, परावैद्युतांक का मान होता है, होता है, होता है। ये चॉइस में लिखिए 0, बी में लिखिए अनंत, सी में लिखिए 80, डी में लिखिए 1 या 1 से अधिक। जल्दी बोलो। 80 पक्का? 80 ना? ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी, यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए, दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए, तो उसके बीच लगने वाले बल का मान होगा, बल का मान होगा। ये चॉइस में लिखिए 2 गुना, कितना गुना? 2 गुना। बी में लिखिए 1/2 गुना, 1/2, 1/2 गुना। सी में ले 4 गुना, 4 गुना। डी में लिखिए 1/4 गुना। बोलो क्या किए हो दूरी को? बोलो कितना गुना किए हो? R1 यदि हम लोग R मान ले, तो R2 का मान बोलो तो 2 गुना में किए हो, तो कितना? 2R की 3, 1/2 कितना होगा? 2R। F1/F2 का फॉर्मूला बोल, R2/R1 का, F1/F2, R2 बोलो, R1 बोलो, कहाँ बोलो? ये गए हम। F1/F2 बराबर बोलो, तो F2 बराबर
1/4 गुना F1 होगा। तो आंसर बोलो कितना गुना होगा? 1/4, क्योंकि ये तो शुरू का नंबर है, तो शुरू के बल का कितना गुना हो गया? 1/4 गुना। 1/4 कितना गुना? चल बना फटाफट आंसर बोलो। कौन सा? बी चॉइस। ये न्यूमेरिकल में भी दे देता है और ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, तो जिसमें भी दे आपको हर हाल में बनाना है। जल्दी जल्दी कीजिए, इस सब पर ज्यादा समय नहीं देंगे। रिसर्च पहले हो चुका है बहुत सारा, उसी में से सिर्फ और सिर्फ हम इंटर की बात कर रहे हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए बैच नहीं है और न ही आपको समझाने के लिए। ये आपको जल्दी याद हो जाए, इसलिए बस थोड़ा सा मदद की जरूरी है, वही कर रहे हैं हम आपके लिए। ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा? चलिए आगे बढ़े हैं। अब देंगे तो बना लोगे? तो बना के देखो। यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी, यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, चार्ज बॉडी के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, तो उसके बीच लगने वाले बल का मान होगा। उसके बीच लगने वाले बल का मान होगा। फटाफट बोलो। ए चॉइस में एक 2 गुना, बी नंबर में ले 1/2 गुना, 4 गुना, 1/4 गुना। बोलो कितना गुना? कैसे बनाए जी? अच्छा ऐसे F1 बराबर R2/R1 का F1 बोलो, F1 बाय F2। R2 का मान बोल। R2 R/2 है स्क्वायर, you can see। तो F1/F2 बोलो 1/4। F2 इक्वल टू बोलो 4F1। कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। चलेगा? अरे बोल ना। अगला क्वेश्चन। यदि दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी, दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी 2% से बढ़ा दिया जाए, दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी 2% से क्या किया जाए? तो उसके बीच लगने वाले बल का मान होगा। बल का मान होगा। ये चॉइस में लिखो 2% से बढ़ेगा। बी में लिखिए 2% से घटेगा। सी में लिखिए 4% से बढ़ेगा। डी
में लिखिए 4% से घटेगा। याद आया कुछ? बोलो, याद आ रहा है कुछ? क्या याद आ रहा है? एक एरर मेथड बताए थे यूनिट एंड डायमेंशन में, और उसके बाद तो कई सवाल इस पर हम लोग किए हुए हैं, नहीं किए हैं? तो कितना प्रतिशत का वो नियम लगाए थे? मैक्सिमम 6 तक। सही सही रीडिंग कितना तक? 4 तक। 4 के बाद अंतर आने लगता है। लॉजिक 2 के लिए तो बिल्कुल लगभग उससे भी ज्यादा करेक्ट होगा। कौन सा लगाओगे सूत्र? बोलो बोलो। F इक्वल टू 1/Q1 इंटू Q2 बटा, ये कांस्टेंट ना है, तो F इक्वल टू C अपॉन बोलो, तो F बराबर C इंटू R पर पावर -2 लिख सकते हो। पक्का ना? श्योर है? तो डेल्टा F बराबर प्रतिशत बोले तो याद करो, कांस्टेंट को बोले थे घर भेजने के लिए, भेज दिए। पावर कितना है? तो -2 गुना डेल्टा R प्रतिशत, यही ना आंसर। अब -2 बढ़ाए हो कि घटाए हो? बोलो। तो बढ़ाने को प्लस और घटाने को यहाँ क्या किया? घटाते तो क्या लेते? अभी क्या किया? तो बढ़ाने का क्या लेना है? तो माइनस इंटू प्लस बोलो, माइनस कितना प्रतिशत? माइनस में आया कि प्लस में? आंसर क्या होगा? 4% से घटेगा। 4% से कितना लो? वो लगता है ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम शॉर्ट लॉन्ग को लेते चलते ऑब्जेक्टिव को लिख देते बोर्ड पर पहले से ना, पीडीएफ वाला, तो ज्यादा काम करते ना। अच्छा प्रयास हेलो। वैसे इसमें जितना अच्छा याद होगा उसमें याद उतना अच्छा नहीं होगा। एक बढ़िया लग रहा है कि बोला क्या तो उसका बढ़िया बढ़िया समय ना। चलिए हो गया। अब कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं।